क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामिदं भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। श्रीपरमात्मने नमो नमः। दयादयारामकृष्णाष्टां पुष्पां समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। गीता मैया की जय। ओम श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मावाङ्कं पाण्डवस्य किं कुर्वन्तु संजयः। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवनीकं गूढं दुर्योधनस्तया आचारमुपसंगस्य राजा वचनरीत्वता पाश्यते पाण्डुपुत्राणामाचार्यं मतते चोमः गोभ्यां दुत्तपुत्रेण तव शिष्येण धीमितः अत्र सुरामहेश्वातं भीमार्जुनं युधिष्ठिरः युधोद्यानो विराटस्य हृदुपस्य महारथः धूम्रकेतुर्केतितारं काशीराजस्य वीरवानं पुरुषेदिदत्तभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवम् योध्यामनुष्यस्य विक्रान्तम् उतमोज्यास्य वीरवानं सौभद्रेदोपदेयस्य सर्वमेव महारथम् अस्माकं तो विष्टताये तत्त्रिबोधदुजाततं नायकं मम सैन्यस्य संज्ञासिता बिभ्रते भवाभीमस्य कर्णस्य कृपास्य सम्मतिन्दया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त तथैव च अन्ये च बहुभ्रातं सूर्यामर्तते दीमिता नाराशस्त्रप्रहारस्य सर्वे योद्धविरासिता आपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षिते पायस्यावत्तेषां बले भीमार्विद्यते आयुरेषु च सर्वेषु यथा भागसवस्थिता भीष्मं भारक्षन्तु भवते सर्व एव हिवश्ये तस्यासंहर्षते कुरुवृद्धे पितामहः सिंहराजं विनश्योधं शङ्खदेष्टप्रतापवं तस्यं संघासं वीर्यस्य परगोमुख्यं सहस्रबाहो शब्दतो तुल्यं तया भवन्तो ततो श्वेतयुर्वक्तो महति स्कन्धे स्थितो माधवं पाण्डवस्य दिव्यो शङ्खो प्रदुष्यते पार्थजन्याऋषिकेशो देवदत्तो धनञ्जया पाण्डवसुध्रुवं महाशङ्खं भीमकर्णवृकोदरः अनन्तविजया राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सुकोमले पुष्पते काश्यं परेवेक्यव्यासं शिखण्डे च महारथः धूम्रकेतुविराटस्य सत्यावासपराजितः द्रुपदो द्रौपदस्यं सर्वस्ते प्रातिभ्ये वीतते सौभद्रा महाबाहो शङ्खादं पथपटकः साघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि प्रदारिता नाभस्या प्रतिभ्ये चैव तामूलम् उपरादितम् अथ प्रवष्टरुत्राणां धर्मराष्ट्रकविध्वजा प्रावर्तो शस्त्रसम्माते धनुरुपन्द पाण्डवम् ऋषिकेशे तदा वाक्यमिदं माहं च महीपते अर्जुनो उवाच यात देवस्य क्षेत्राणां योधमानस्य संसितां कैवर्कं सयो योध्यस्य रणसम्पदद्धये यो माश्वं वचे क्षेत्राचां एतवत्र समागतं धृतराष्ट्रदुर्बुद्धं प्रियते तवीरतः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन वार्ता सेनयोरुभवे मध्ये स्थापितो रथोत्मयं भीष्मद्रोणस्य प्रभोमुखतं सर्वेषा च महेच्छिदाम् उवाच पार्थं पाश्यत्यानि
शवमेत्यान्तकुरन्ते तत्यापासि स्थितां पाथ पितृथ पितामहम् आचार्यं मतोलां पुत्रपौत्रसङ्खिता सुताराध्यं सुहर्केशो सेन्द्रोपभवोरपि तास्मिचं च कौन्तेयं सर्वान् बन्धुस्थिता कृपाचार्यं परिष्टभेष्टता अर्जुनो उवाच दुष्टेन स्वजनं कृष्णं युषो संस्थितं श्रीमन्दिमं गत्राणि मुखचा परोसूत्राणि वेदिते वेपारि शरीरं च रोमहर्षति जायते गाण्डीवं तिष्ठते हस्ता नश्यते परादिता चारां सङ्क्रोमवस्तजो विम्रते चामना निवत्यानि च पश्यानि विपरीतानि केशवं नाचाश्रयो रुष्यन्ति हस्यास्वजामाहवे नाकाक्षते विजयं कृष्ण न च राजसुखानि च हीनो राजेन गोविन्दं की भोजवर्तनेवया योगस्येवथा काञ्चितं योगे राज्यं बोधसुखानि च वीचायुधो प्राणस्य युक्तं दवानि माधवम् एत्राटं हन्तविख्यातं घ्रतोऽष्टमधुसूदनम् अपीतलोकस्य राजस्य हेते को महागतिं विहन्तार्धराष्ट्र उवाच तत्राणवते वरतं हन्तो धृतराष्ट्रस्य वन्दनाम् स्वाजरं वेकताः त्वं सुतरं स्वयं माधवं यद्धा श्रेष्ठे पश्यामि लोभोपहन्त चेतसे कुलच्छसं दोषं मित्रदोहं च पातकं मधुसूदनं कथं याचे वस्त्राणि पापदस्यानि निपतते कुलक्षये कृतं दोषं तपास्यते जनार्दनं कुलक्षये प्रणश्यातिं कुलधर्मसनातनं धर्मेणष्टकुलकृतो धर्मे वेति वारितम् आधर्मे भवा कृष्ण राधुष्यन्ति कुलस्थिता स्त्रीषु दुष्टासु वरसेणि जायते वैरशङ्करः शङ्करो नरयस्य कुलग्रायाणां कुलस्येषितां वन्दन्ति पितरो हेष्वां वृत्तपिण्डको क्रियां कुलाग्राणां वैरशङ्करकारणे ओद्यते जातिधर्मस्य कुलधर्मास्य शाश्वतं गोत्रस्य कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरकेति नियसवासति भवन्त्री नरसूदनं संजय उवाच यदि मम कृताकारमशस्त्रशस्त्रचापरायणं धातराष्ट्रारणे हन्तो क्षेमतरं भवेत् कः ये मातु अर्जुनं सङ्ख्ये रथोपसुपासिता विसृज्य सञ्चारचापं शोकसङ्ग्रामिमारिसम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने रणतिक्लेशरासाय गोविन्दाय नमो नमः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत कथा के प्रथम अध्याय का महात्म। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिला है, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार महादेव जी ने कहा, हे प्रभु, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं,
जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूरदैत्य नाम का एक भगवान विष्णु शेष नाग रमणीक नासन सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती महालक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। तब लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे सुमुखे, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर का तेज साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित है, अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें हमेशा नींद लेता हुआ प्रतीत होता रहता हूँ। तब ऋषिकेश ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय है, आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और श्रृंगार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे आपका बोध कराइए। हे परम प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक पृथक भाव का अभाव से मुक्त तथा आदि और अंश से रहित है। आप तो आए मम्मी समझ आ रही है ना जो समझा रहे हैं पंडित जी? हिंदी जो बादल हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी से की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुक्त जानो तथा 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को मेरा उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल। इसी प्रकार यह 18 अध्यायों की वामंगनी ईश्वरी मूर्ति भी समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। हे लक्ष्मी देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई थी? हे भगवान, आप मुझे बतलाइए। तब भगवान ने कहा, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं पूर्णतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप करता था और ना ही होम करता था, ना ही उसने अतिथियों का सत्कार किया। वह लम्बट होने के कारण सदा विषयों में सेवन से आसक्त रहता था। हल जोतना और पत्ते बेचकर जीविका चलाना था। उसे मदिरा पीने का बहुत शौक था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन बूढ़ बुद्धि वाला पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। उसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तंत्र वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाओं को भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वह
बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगुए अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगुका का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पंगुए ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी का साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर उस बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वह कौतूहलवश आकर्षित होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान प्रदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा कि अब उस बैल के लिए सब कुछ त्याग किया जा रहा है। तदंतर यमराज के दूत ने उस मरे हुए बैल के प्राणी को पहले यमपुरी ले गए और वहां विचार कर वह वैश्या के दिए हुए पुण्य को पुण्यवान को प्राप्त कर दिया। उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल में ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने पूर्व का जन्म की बातों का स्मरण भरा हुआ था। बहुत दिन के बाद ही अज्ञान को दूर करने वाला कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा कि तुम कौन सा पुण्य दान किया है। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। उसने मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी के पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों तोतों से पूछा। तब उस तोते ने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए प्राचीन इतिहास का आरंभ किया। तब सुख बोला, हे प्रभु, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता का अभिमान से मैं मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव करने लगा था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने कृतिक लोगों को भटकता हुआ फिरता रहता था। इसके बाद इस लोक में आया और सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते को कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम में ले गए। आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया और ऋषियों के बालक ने बड़े आदर से के साथ मुझे गीता का प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते हुए सुनाया। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने अपने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये दुष्श्रेष्ठ शर्मा का भी पाप मुक्त हो गया। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महामानसा की प्रति करने से तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करने से वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, वह सुनता, वह अभ्यास करता, उसे इस भाव सागर में पार करने से कोई कठिनाई नहीं प्राप्त होती है। वे सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 चंद्र नारायण